एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी आदत के बारे में, एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में जो आपको बहुत कम एफर्ट्स देके आपके फीमेल पार्टनर को उत्तेजित करने में आपको मदद करता है। कुछ भी नहीं, एक छोटी सी चीज़ करने के बारे में आपको बताऊंगी हमेशा, जो मैक्सिमम फीमेल्स के लिए एक्सट्रीम काम करता है, खास उस टाइम पे जब आपको लेजीनेस महसूस हो रही है, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का मन नहीं कर रहा है, आप चाहते हो कि बिना एफर्ट्स के आपकी फीमेल पार्टनर उत्तेजित हो जाए और आपका भी इरेक्शन जो है वो 100% हो जाए। एक छोटी सी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और चलिए बात करते हैं उसी आदत के बारे में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है जो फीमेल पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है 95% फीमेल के केस में। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी फीमेल पार्टनर को, इवन आप दोनों एक लेज़ी मोड में हो, ये मैक्सिमम बेस पे तब होता है जब आप नींद के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या फिर नींद ले चुके हो नैप टाइम पर। अर्ली मॉर्निंग पे जो लोग ज़्यादातर बेस पे फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, इंटीमेसी में जाते हो, तो उन लोगों के केस में ना ज़्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि यार बस मज़ेदार चीज़ों के साथ या फिर बहुत कम एफर्ट्स के साथ हम दोनों ही उत्तेजित हो जाए और बस पेनिट्रेशन प्रोसेस में ही चले जाए। इस मूड में एक चीज़ आपको बहुत मदद कर सकता है। कुछ भी नहीं, अपनी फीमेल पार्टनर के पीछे चले जाओ। अगर आप उनके सामने सोते हो तो उनके पीछे चले जाओ या फिर फीमेल पार्टनर को मूव कर लो। उनके बैक साइड पे, आप बिल्कुल उनके बैक साइड पे सटा के लेट जाओ। यानी कि उसका जो ये हिस्सा होता है, पीछे का ये हिस्सा होता है, वो आपके चेस्ट के साथ बिल्कुल लग जाने चाहिए। यानी कि उसका जो ये हिस्सा है वो आपके इस हिस्से में आ जानी चाहिए, या फिर इस हिस्से में चाहो तो आ जानी चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लो, कंफर्ट के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात ये होती है कि फीमेल पार्टनर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपके बिल्कुल सामने पीछे की तरफ सटा के होनी चाहिए। यानी कि फीमेल पार्टनर अगर ऐसे लेटी हुई है तो आप उसके पीछे ऐसे बिल्कुल अपने आप को सटा के लेट जाओ। आपका प्राइवेट ऑर्गन जो है वो उसके पीछे के हिस्से को अच्छे से टच करे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपका जो मुंह है वो उसके गर्दन के इस हिस्से में रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको बस कुछ भी और नहीं, अपने हाथों का इस्तेमाल उसको किसी भी तरीके से स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। चाहे आप उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हो, उसके नावल को स्टिमुलेट कर रहे हो, आपको उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से को टच करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, आपके फीमेल पार्टनर जिस चीज़ को पसंद करती है, उस तरीके से आप उसके प्लेट है उसको भी स्टिमुलेट कर सकते हो। और अगर आपको उसको किस करने की आदत है तो ये जो पोज होता है वो आपको एक्सट्रीम बेस पे मदद करता है कि उस फीमेल पार्टनर का जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा या गर्दन के पीछे का हिस्सा एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है। और इस हिस्से में अगर आपकी सांसें भी उसके इस हिस्से में टच हो तो फीमेल पार्टनर को एक्सट्रीम सेंसेशन महसूस होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप इस हिस्से को, इस हिस्से को, इस हिस्से को, पीछे के इस हिस्से को, या फिर आप नॉर्मली अगर इन सारे
हिस्सों को किस करते हो बिल्कुल लाइट तरीके से, या फिर अगर आपको जो लव बाइट्स होते हैं उसको देने की आदत है तो भी इस पोज में वो बहुत बेहतरीन होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को अराउज करते हो तो आप खुद देखोगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और विद इन फ्यू मिनट्स, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपके फीमेल पार्टनर को हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, विद इन फ्यू मिनट आपकी फीमेल पार्टनर का ल्यूब पास होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो उत्तेजित होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ना तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, ना तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ना खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। बस आप उसके पीछे ऐसे सटा के अपने आप को लेटा देना है, और इस तरीके से आप उसको किस भी कर सकते हो। आप खुद देखोगे कि आपको इस सारी चीज़ें करते करते आपका इरेक्शन इतना डेवलप हो जाएगा कि आपके प्राइवेट ऑर्गन की हार्डनेस आपकी फीमेल पार्टनर बखूबी फील कर पाएगी, और ये फीलिंग्स भी उसको अराउज करने में और ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एक फीमेल पार्टनर जब अपने मेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन को 100% फील करना शुरू करता है तो उसकी बॉडी की जो रिएक्शन होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में आप अपने मन मुताबिक उसको अराउज कर सकते हो। जब देख लो आपकी फीमेल पार्टनर प्रॉपर अराउज हो चुकी है, अब इसके आगे आपको जो भी करना है दिस इज़ अप टू यू। मैंने बस आपको वो पोज की बात करी जो आपके फीमेल पार्टनर को अराउज करने के लिए आपको मदद करे। तो ये बहुत बढ़िया होता है उन लोगों के लिए जो खास थोड़े लेज़ी टाइप के हैं, या फिर कभी कभी उनको इतना ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे समय हमारे लिए बहुत कम होता है, हम नींद से जगे होते हैं या नींद में होते हैं। काफ़ी लोग तो आधी रात को उठ के उनको फिजिकल रिलेशन करने का मन करता है, तो ये पोजीशन उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट होता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, अभी ट्राई करो, और फीडबैक मुझे आप मेल करके भी बता सकते हो। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे और अगर आपको ट्राई करने के बाद लगे कि हाँ ये वर्क करा, तो फिर आपको आगे ऐसे वीडियोस तो और देखने हैं, तो अभी से ही फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।